नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे मालदीव पहुंचे पीएम मोदी, बताएंगे आपको कहां मनाया जाएगा नौसेना दिवस, दिखाएंगे आपको उत्तराखंड में बारिश का कहर। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे दुश्मन की गोद में बैठा बांग्लादेश। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत, सीएम ने जांच के निर्देश दिए। अश्लील ऐप पर सरकार का चला चाबुक, उल्लू अल्ट समेत 25 ऐप हुए बैन। लड़की का पर्स छीनकर बंदर ने उड़ाए पैसे, फिर गायब हो गया, शिमला का वीडियो वायरल। मालदीव पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मालदीव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मोइजू ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर गए हैं। मोदी के स्वागत के लिए वहां के लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराते नजर आए। मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। कर्नाटक चुनाव पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 पर राहुल गांधी ने गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हारने वाले किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपील दायर नहीं की है। आईटीबीपी के जवान की हत्या। गयाजी में गुरुवार की देर रात आईटीबीपी के एक जवान संजय यादव की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीट कर हत्या की गई है। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआईआर पर आज संसद में फिर हंगामा। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष का तीव्र विरोध जारी है। संसद में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एसआईआर को फाड़कर कूड़ेदान में फेंककर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। खड़गे प्रियंका गांधी ने सरकार पर संविधान का उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। दफ्तर में एसडीओ और बीजेपी नेता के बीच मारपीट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय राय विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के एसडीओ शुभम का गिरेबान पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पूरी घटना महज 7 सेकंड के एक वीडियो में कैद है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मनाया जाएगा नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस मनाएगी। यह स्थान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में चुना गया है, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाजों को डुबाया था। इस समारोह में समुद्री प्रदर्शन और पीआर कार्यक्रम शामिल होंगे, जिससे जनता को नौसेना की शक्ति और क्षमताओं का पता चलेगा। तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि बिहार की जनता और उन 4 करोड़ लोगों के साथ गलत हो रहा है जो बिहार से बाहर कमाने के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। राबड़ी देवी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर तेजस्वी पर हमला करने की साजिश बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बाधित हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। काले कपड़ों पर नीतीश कुमार का सवाल। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने की थी। विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस भी हुई। एक नेता ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक दूसरे साल कभी भी एक दूसरे की तरह नहीं निकलते। श्वेता तिवारी ने किया खुलासा। श्वेता तिवारी टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। एक्ट्रेस ने हाल ही में टेलीविजन इंडस्ट्री के शूटिंग शेड्यूल के एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने डेली सोप की शूटिंग के दौरान लगातार 72 घंटे की शिफ्ट में काम किया है। वॉर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। अयान मुखर्जी की अपकमिंग एक्शन मूवी वॉर 2 के अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म की रिलीज में बस 3 हफ्ते बाकी हैं और अब इसका मच अवेटेड धांसू ट्रेलर शुक्रवार यानी कि 25 जुलाई को जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से बीफ आयात पर लगी कुछ पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है। अब तक ये पाबंदियां बीएसई जैसी बीमारियों के डर से लगाई गई थी। इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत करार दिया है। बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस गिरफ्तार।
ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश के पूर्व जस्टिस एबीएम खैरुल हक को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। एक हिंसक आंदोलन में छात्र कार्यकर्ता अब्दुल्ला कैयूम अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप खैरुल हक पर लगाया गया था। हक ने 2010 से 2011 तक देश के 19वें मुख्य जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाला था। दुश्मन की गोद में बैठा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बड़ा समझौता किया है। दोनों देशों के लिए सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इनमें सबसे खास फैसला दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों को एक दूसरे के देश में वीजा फ्री एंट्री देने का है। इसके अलावा दोनों देश भी एक दूसरे की पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।